हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई, तो हमारे साथ दो बहुत एमिनेंट टीचर हैं। ज़्यादातर लोग आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो हमारे साथ है राहुल स्वरूप सर, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, मेरे भी गुरु रहे हैं जीएस को लेकर। और साथ में कैसर हफीज सर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो कैसर हफीज सर को नहीं जानता होगा। तो आज बैठे बैठे ख्याल आया कि बच्चों के लिए कुछ रिकॉर्डिंग की जाए या कुछ नॉलेज वगैरह शेयर की जाए कि काफ़ी ज़्यादा जो क्वेरीज आप लोगों की मिलती हैं आज के सिनेरियो में कि एग्जाम को लेकर जो चेंजेस हो रहे हैं या जिस तरह की वैकेंसीज आ रही हैं या क्वेश्चन का जो लेवल है या पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए या यूट्यूब वगैरह में इतने सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, अप्रोच क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें। तो इन्हीं सब कुछ मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे थे। तो वही कोशिश है कि ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादातर क्वेरीज आपकी रिजॉल्व की जाए। तो सबसे पहले हफीज सर से कुछ क्वेश्चन किए जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट होंगे, गेटीएससी का एग्जाम बिल्कुल सर पर आने वाला है, एसएससी जेई का एग्जाम है। तो पहले हफीज सर से कुछ बात कर ली जाए। हफीज सर, एक तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह अब आपका टीचिंग का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, पिछले कई साल में आप किस तरह से बदलाव देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट में क्या चेंजेस आए हैं या जो पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से बदली है। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ हो गया है या रिसोर्सेज इतने हैं कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है या वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है चीजों को या वो सिलेबस पहले A to Z पूरा पढ़ नहीं रहा, उससे पहले डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो आप इस पे कुछ बताएं सर। थैंक यू सौरभ सर। तो एक सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। आज के टाइम में डिफिकल्टी इट इज नॉट ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ ऑप्शंस बट ड्यू टू द प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब मेरा है स्टडी करने के लिए क्या ऑप्शन है। एक्चुअली सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो इतना स्टडी मटेरियल, इतनी चीजें मिल जाती हैं कि स्टूडेंट के लिए ये जानना जरूरी नहीं है क्या पढ़ना है, बल्कि ये जानना जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें देखो, सबसे पहले जैसे कि मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स को, जो लोग गेट और ईएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपका बेस रेडी है। अब अगर बीच बीच में एग्जाम आते हैं, एसएससी जेई स्टेट ए, देयर इज नो नीड टू बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर ओन पाथ। आप वो तैयारी जारी रखिए, क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर कर जो भी होता है, जो आजकल का ट्रेंड देखा जा रहा है किसी भी पीएसयू में, जेई में, ए में, 2-3 साल पहले का कुछ क्वेश्चन होता है गेट में जनरली कुछ कंसेप्ट वही होती है, कुछ नया क्वेश्चन लाते हैं फॉर्मेट, वही घूम फिर कर फिर सभी एग्जाम में आ जाता है। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है गेट एग्जाम की, ये समझ लीजिए इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती है। ओनली थिंग इज दैट कि एक बार रिवीजन हो जाए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि एसएससी जेई हॉट टॉपिक है, थोड़ा सा मैं उसी पे कंसंट्रेट कर देता हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन का जो लेवल होगा गेट से ऑब्वियसली कंपैरेटिवली सिंपल होगा। हाँ, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी होंगे जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत ऐसा नहीं पड़ती। और जो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन सोचते हो वो याद करने वाले नहीं है, दैट आर मोर एंड मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में उसे कहता हूं जिसमें कैलकुलेशन तो नहीं होती लेकिन फार्मूले की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि दिस पर्टिकुलर डेटा इंक्रीजिंग, तो क्या डिक्रीज होगा, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इस तरीके का डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर। तो उसमें जरूरत क्या है आपको तैयारी के लिए, जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शन ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लिया जाए, ये भी कर लिया जाए। ठीक है, आपकी तैयारी गेटीएस की चल रही जो, उसको रखिए और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी लिमिटेड नंबर्स, ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी तो है नहीं केवल टेस्ट सीरीज। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने 50 टेस्ट सीरीज दी, 5000 क्वेश्चन गो थ्रू कर लिया, उसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मिलने से आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, और कुछ क्वेश्चन तो वैसे भी आप कर ही लेंगे बेसिक कंसेप्ट के। असल जो होता है जहां से आपकी रैंक डिसाइड होती है, उसके लिए जरूरी होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने का टाइम आपके पास है नहीं, बस टेस्ट सीरीज देते जा रहे। एक प्रॉपर बैलेंस बनाए। सिलेबस तैयार है तो हफ्ते में 2-3 टेस्ट भी दे सकते हैं, नहीं रेडी है तो एक टेस्ट भी काफी है। जरूरत जो है वो इस बात की है, ऐसा नहीं कि बस टाइम वेस्ट किया जा रहा है आप टेस्ट सीरीज में। सर, एक बिगिनर स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे, क्योंकि अब जो बच्चे आपको पहले से जानते हैं या जहां उनको क्लास करनी है पहले से पता, पर काफी बड़ा क्राउड ऐसा है जो बीटेक फाइनल ईयर में आके डिसाइड करता है कि मुझे आगे क्या करना है, तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो बिगिनर कैसे डिसाइड करे कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है। वो बहुत ज्यादा टॉपर को सुने या वो बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड को देख के डिसीजन ले,
मतलब वो तय कैसे करे कि मैं किसके पास जाऊं, सही गुरु कौन होगा जो मुझे गाइड करे, या मतलब जो चीज ऐसा ना हो कि 3 महीने वो कहीं पढ़ ले फिर उसको पता चला यहाँ तो मैं बेवकूफ बन गया, फिर वो किसी टॉपर को सुन के कुछ करने लग गया, 2 महीने बाद स्टडी चेंज कर रहा है। तो बड़ी समस्या सर एक ये है कि वो डिसीजन कैसे ले, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन, बड़ी कंफ्यूजन तो इसी बात को लेकर है। और वो बिगिनर है, उसको खुद पे ये डाउट है कि मैं ऑनलाइन में अच्छा करूंगा कि ऑफलाइन में अच्छा कर पाऊंगा। तो ये तो वो पढ़ने के बाद ही समझ पाएगा। तो उसमें आपका सर क्या व्यू है कि बिगिनर डिसाइड कैसे करे, तैयारी कैसे करनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं इसके बारे में बताने ही जा रहा था आपको। देखिए एक्चुअली ये जो टॉपर स्टाफ होती है एज सच, इसके में जो टॉपर्स बताते हैं तरीके, मैं अगेंस्ट में किसी चीज के नहीं हूँ। मेरा अपना कुछ व्यू है जो मैं रख रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बात से आप लोग सर हैं, आप हैं, इत्तेफाक ना रखते हो, यू में नॉट बी एग्री, या आप में से कई लोग सोचते हो कि भाई ऐसा तो नहीं है, वो अपनी अपनी राय जो ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, होता क्या है कि स्टूडेंट टॉपर की तो सुनते हैं, लेकिन जिसने टॉपर को बनाया है उसकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? ये सवाल तो होना चाहिए ना। देखिए टॉपर जो है उसने तैयारी की होगी 2 या 3 साल, या हो सकता है 1 साल, उसको कितना एक्सपीरियंस है, और जो टीचर है टॉपर बनाने वाला उसको कितना एक्सपीरियंस है। तो ये तो अब स्टूडेंट अपने आप डिसाइड कर सकते हैं किसकी बात सुननी है। दूसरी बात ये, जब कोई टॉपर बनता है, नया नया जोश होता है, तो वो जनरली जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो जनरली कुछ भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके ज्यादा बताते हैं। मैंने खुद देखा है अपने स्टूडेंट को जिन्होंने टॉप किया, मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि बुक की जरूरत नहीं है, क्लासरूम नोट्स फॉलो कर लो, ओके। लेकिन जब उन लोगों में इंटरव्यू देखता हूँ कई जगह यूट्यूब पर या मैगजीन में तो कम तो खैर यूट्यूब पे ज्यादा, तो वो लोग एक सब्जेक्ट की 5-5 बुक बताते हैं। ये मुझे बड़ा बुरा लगता है कि भाई आपको जब सही बात पता है वैसे क्यों बता रहे हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ इसे मुश्किल करके बताया जाए चीजों को, और कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। ये बात बहुत गलत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर टॉपर का मैंने देखा है। हाँ, उसी से आप 2 साल बाद बात करो तो वो आपको सही बात बताएगा। तो ये तो स्टूडेंट के बारे में है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन की बात जहां तक आती है, देखो अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। उसमें तो आप लोग ये देखिए कि आपके लिए क्या सुटेबल है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी फी, एज वेल एज फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइम यू कैन डेडिकेट। वो अलग चीज हो गई। जैसे मैंने कहा था, प्लान ऑफ ऑप्शन से मत जाइए कि ये वाली क्लास भी, ये वाली क्लास भी। एक बार थोड़ा सा इसमें सर्वे कर लें, अपने सीनियर से पूछ लें। सीनियर का मतलब मेरा नहीं कि जिसने क्वालिफाई किया हो वही, जिसने भी सीरियसली तैयारी की हो वो भी आपको सही बात बता सकता है। ऐसा जरूरी नहीं जिसने क्वालिफाई किया हो। 2 नंबर से मेरिट बनते हैं, क्वालिफाई हो जाता है ना क्वालिफाई करता है, तो आप उनसे थोड़ा सजेशन लें कि किसकी क्लास सही रहेगी। थोड़ा सा सर्वे कर लें 2-4 दिन। उसके बाद जिस टीचर को आपने फॉलो कर लिया, जिससे पढ़ रहे हैं, उसकी बात फिर मानकर चलें। फिर ये नहीं है ये बात मुझे इनकी सही नहीं लग रही, मैं ये भी कर लूँ, ये नहीं बताया ये भी कर लूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं है, देखिए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। और मोर ओवर यू आर ए लर्नर, यू आर नॉट द क्रिटिक। ऐसा नहीं है कि आप 4 टीचर को पढ़े और यूट्यूब पे वीडियो डालें, इन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये नहीं बताया था, उन्होंने ये बताया था, आप कंपैरिजन करें। ये चीजें आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है जहां से समझ में आ रहा है पढ़ लें। और जरूरी नहीं है कि ठीक है कुछ स्टूडेंट जो हमें फॉलो करते हैं, हो सकता है कुछ को भाई हमारी पढ़ाई, हमारा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, वो जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं फिर उस पर यकीन रखें, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ बात हो जरा राहुल सर बताएंगे। सर तैयारी का सही समय क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है, गेट ईएससी करना चाहता है टारगेट, तो तैयारी शुरू कब करें? एज अर्ली एज पॉसिबल। मैंने तो तरीका बताया कि सेकेंड ईयर से भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग द सेमेस्टर प्रिपरेशन। फिर भी जो लोग लेट हो गए तो जब जाओ तब से, ऐसी कोई बात नहीं, 4th ईयर से भी हो सकते हैं, 4th ईयर के बाद भी। उसका फिर यह है कि मोड डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट सेकेंड ईयर 3rd ईयर से करते हैं तो वो तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि आपके सेमेस्टर एग्जाम अफेक्ट ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, सब्जेक्ट कोचिंग में 3rd ईयर का पढ़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी का भी डिटेल में बताएंगे और ये बात आपको, इतना इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो अब मैं अगला क्वेश्चन राहुल सर से पूछना चाहूंगा। सर आपके पास बाद में इसलिए है कि आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, जरूर जरूर, क्योंकि इंजीनियर्स के लिए जीएस तो एक चैलेंज है ही। जैसे अब आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है तो काफी क्वेश्चन से बच्चों के ये आते हैं कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, हमें हिस्ट्री है या पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, एक तो डाटा को याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। और वो ये कहते हैं सर पढ़ते समय तो हमें बहुत मजा आता है। कई बार तो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट हमारा टेक्निकल से भी ज्यादा जीएस में होने लग गया है, कि हमें जैसे कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, पॉलिटी को लेकर बड़ा मजा आया सुनने में, पार्लियामेंट है या बाकी चीजें ऐसी हिस्ट्री को लेकर। पर फिर कुछ टाइम बाद वो कहते हैं कि डाटा हम भूलने लगते हैं या जो न्यूमेरिक डाटा है वो हमें याद नहीं रहते।
तो जीएस को लेकर सर बच्चों को कुछ इनपुट दीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो क्राउड है वो इंजीनियर्स है, तो क्योंकि लंबे समय तक आपने इनको पढ़ाया भी है, तो ज्यादा बेहतर आप गाइड कर पाएंगे सर, प्लीज। थैंक यू सौरभ। जीएस के बारे में आपको मैं ये बताता हूँ, जीएस में 4 पिलर्स होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या सिविल सर्विसेज दे रहे हो, 4 पिलर्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। बाकी जितनी चीजें होती है वो इनकी एप्लीकेशन ही होती है, इनके कॉम्बिनेशन से होती है, इनके ओवरलैपिंग से होती है। तो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को कंसेप्चुअल तौर पे रेडी कर लेते हैं, इनके बेसिक्स ठीक से जानते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, वो बिल्कुल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय समझ में आता है, हम भूल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको जब भी कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, आप हमेशा नोट्स बनाइए। आपको याद होगा बचपन में बड़े लोग कहा करते थे कि पढ़ो लिखो,